सभी को नमस्कार जोहार। देखिए, नियोजन नीति को लेकर लगातार आंदोलन चल रहे हैं और अब तक आंदोलन से सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। क्यों नहीं ले पा रही है, आज मैं इसका वजह आपको सच्चाई बताना चाहता हूं कि सरकार के अंदर क्या चल रही है। सरकार के अंदर उनके जो विचार हैं, किनके चलते अब तक नियोजन नीति नहीं बन पा रही है। आपको पता होगा कि प्रशासन के द्वारा हम लोगों को इतना ट्रोल किया गया है थाना में जाकर कि हम लोगों को इतना मेंटली हरास है। फिर भी हम लोग लगातार लगे रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार आंदोलन से के माध्यम से अगर नहीं निकलता है इसका सुझाव, तो आखिर कहाँ से निकलेगा। बच्चे के पास खाने के पैसा नहीं है, बच्चे के पास रूम रेंट देने का पैसा नहीं है, बच्चे के पास अपना अपना भविष्य उनको लग रहा है कि मेरा पूरा अंधकार में है, क्या करे कैसे करे। इतना आंदोलन हो गया, इतना आंदोलन हुआ, लेकिन क्यों नहीं अब तक कुछ फाइनल कंक्लूजन निकला। इसका रीजन क्या है मैं बता दूं। मैं पहले तो बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो बाबूलाल मरांडी जी हैं, कल वो बोले कि मैं 100% ये आपका रिजर्व कर दूंगा तृतीय और चतुर्थीय वर्ग की नौकरी के लिए। मैं बता दूं कि उनकी कार्यकाल 16 साल थी उनकी सरकार की, लेकिन अब तक कोई भी फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाल पाए। अंततः यही है कि चोर चोर मौसेरे भाई एक दूसरे को सिर्फ गाली देते हैं, एक दूसरे को करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सदन में कुछ दिन पहले इरफान अंसारी और उनके एक वो एक विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक दूसरे को हिजड़ा और दोगला बोले थे, ठीक ना। ये जब सदन की गरिमा का महत्व नहीं रख रहे हैं, तो ये सरकार, ये जो झारखंड के छात्र हित में ये क्या डिसीजन ले सकते हैं। किन्हीं का सरकार छात्रों के प्रति कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहा है और न कोई ले सकता है। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं कि अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत प्रयास किए, लेकिन वो नियोजन नीति क्यों नहीं बना पा रहे हैं। इसका रीजन क्या है? इसका एक ही रीजन है, बन्ना गुप्ता जी जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो एक तरीका से देखा जाए तो वो किसी और पार्टी का एजेंट है, लेकिन वो मुख्यमंत्री को डायरेक्ट थ्रेट करते हैं कि अगर आप ये नियोजन नीति हट के बनाइएगा तो मैं समर्थन वापस ले लूँगा। इसलिए मुख्यमंत्री एकदम डरा और सहमा हुआ है, इसीलिए ये कोई फाइनल निर्णय नहीं ले पा रहा है। मतलब अब तक जो मुझे सुनने में आ रहा है, आप देखे होंगे कि ये जो स्वास्थ्य मंत्री है पहले रघुवर दास जी से भी मिल के आए हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये इसको डर सता रही है कि अगर जेएमएम तुम हमको धोखा दिया तो मैं चला बीजेपी। तो ये पॉलिटिकल बातें जो होती है ना, पॉलिटिकल बातें जो है ये अब स्टूडेंट के भी बीच में हो रही है, घिसा पिसट। ये जो बिहारी कांग्रेस के लोग हैं और जेएमएम के लोग हैं, जो बाहरी लीडर हैं, ये चाहते हैं कि झारखंड में झारखंडी हित में नियोजन नीति नहीं बने। और इनके इशारे पे जितने आंदोलनकारी हैं, मैं बता दूं, मैं एक बात स्पष्ट बोलता हूं, चाहे जो भी हो, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं कि अगर रघुवर दास सिर्फ एक लेडीज पे डंडा चलाएं तो पूरी जनता उनको उठा के फेंक दी। आज वो लास्ट में सदन तक बैठने लायक नहीं है। मेरा एक बहुत कड़ा प्रश्न है, आप चिंता करिएगा कि बहुत बड़ा प्रश्न है कि एक डंडा 2 डंडा लाठी चलवाने के कारण रघुवर दास की सरकार चली गई। भारतीय जनता पार्टी उतनी बड़ी जो सरकार थी उसकी सरकार नहीं बन पाई। अब मैं आपको बता दूं तो ये मुख्यमंत्री जो है आपका बन्ना गुप्ता, ये इनके इशारे पे नियोजन नीति नहीं बना रहे हैं। बन्ना गुप्ता जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप छात्र हित में छात्रों के बीच राजनीतिक मत करिए। और आपके चलते, आप यहाँ के मुख्यमंत्री हो या कोई, उस सबको मतलब नहीं है। हमको मतलब यही है कि हम लोग आंदोलन के ही माध्यम से हम लोग आपको खदेड़ने का प्रयास करेंगे। आप जैसा विचारधारा के चलते मैं झारखंड को गुलाम नहीं बनने दूंगा। आप जैसे गंदी मानसिकता जो यहाँ के लोगों पे राजनीति करते हैं,
इसके चलते आपको इस राज्य में, भला ही आप जमशेदपुर के राजा हो लेकिन झारखंड के राजा नहीं हो। वरना जी आपके हर एक स्टेटमेंट हम सुनते हैं, हर एक न्यूज में आपका स्टेटमेंट सुनते हैं। आप बाहरी विचारधारा के व्यक्ति हो, आप चाहते ही नहीं हो कि यहाँ का 100% रिजर्व हो और झारखंडियों की नौकरी मिले। भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती है कि यहाँ के लोगों को, नौजवान को नौकरी मिले। ये सब आपस में बटे हैं, आपस में एकदम मजबूत हैं। बस मेरी सरकार आएगी तो मैं कुछ कर दूंगा, बस इसी में। लेकिन हमें इस राज्य को गुलाम नहीं होने देना है। इस राज्य को बचाने के लिए हमको अपना आप में समर्पण देना है। हम लोगों को अपने आप में इस राज्य के लिए कुर्बानी तक दे देना है। आप लोगों को पता होगा कि इस आंदोलन को सफल बनाने में हम और हमारे सभी भाई बंधु, बेबी महतो हो गई, सबको दिन रात एक किया है, तब जाके ये आंदोलन सफल हुआ है। चाहे देवेंद्र नाथ महतो हो, योगेश भारती हो, चंदन जी हो, सब लोग मिलकर इस आंदोलन को दिन रात मेहनत किए हैं तब जाके। लेकिन आंदोलन से क्यों नहीं निष्कर्ष निकल रहा है? मैं आपको जरूर इस पर प्रयास करूंगा कि एक ही व्यक्ति है जो पूरे झारखंड को नचा रखा है, वो बन्ना गुप्ता जी। आप लोगों से विनती है, आप लोग का दर्द मैं समझ रहा हूं कि आप लोग के हित में अभी तक सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही है, लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, क्योंकि हम भी बहुत हरासमेंट है मेंटली, और इतना मुझे ट्रोल किया गया है। मैं आपको सारा बात बताऊंगी प्रशासन हमें किस प्रकार से ट्रोल किया है और किस प्रकार से हम लोगों को परेशान किया है। इस राज्य में अपना अधिकार मांगना भी अब एक सजा के रूप में मिलता है, और हम लोग हमेशा प्रयास करेंगे। तब तक कल हम आके आप लोग को सारा सच्चाई बताएंगे कि सरकार के आगे रणनीति क्या है। तब तक के लिए सभी को जोहार।